नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत्। ॐ श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायण नारायणे नारायण माधव नारायणे नारायणे नारायण सत्य नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन विहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते पंचत्रिंशोऽध्याय नाम शौनक उवाच। इत्थं प्रभावो मासोऽयं कार्तिको विष्णुवल्लभः स्वामी द्रोहादि पापानि नश्यन्ते यद्व्रतादपि। शौनक ऋषि कहते हैं कि विष्णु भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि स्वामी के साथ द्वेष रखने आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कोई अपने मालिक के साथ ही ईर्षा द्वेष भाव रखे और उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिल जाता है। हे प्रभु, इससे बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है अथवा नहीं, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य था पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो। सतयुग आदि में देश ग्राम था, कुल के लोगों को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्म संसर्ग से बिना किए हुए पाप और पुण्य का भाग भी मिलता है। एक साथ मैथुन करने से तथा एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। इसीलिए किसी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। हवन कराने तथा एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का 1/4 भाग लगता है। दर्शन, श्रवण तथा ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पाप का 100वां भाग मनुष्य को प्राप्त होता है। पराई निंदा करने, सुनने तथा धिक्कारने से उस व्यक्ति को पाप मिलता है तथा अपना पुण्य चला जाता है। जो व्यक्ति किसी पुण्यात्मा मनुष्य की सेवा करता है, वह चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य हो अथवा अन्य कोई भी हो, सेवा के फलस्वरूप उसके पुण्य का भाग सेवक को प्राप्त हो जाता है जो सेवा करता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को लांघकर अर्थात छोड़कर जो व्यक्ति भोजन परोसता है उसके पाप के 6ठे भाग को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी को स्पर्श करता है अथवा किसी के साथ बातचीत करता है, वह अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे देता है। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराये धन का हरण करता है, उसके पुण्य का फल धन देने वाले को मिलता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है, उसे पाप लगता है तथा जिसका धन होता है उसको पुण्य लाभ मिलता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। उपदेश देने वाले तथा सहायता करने वाले को पुण्य पाप का 6ठा भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजा से स्वराज के रूप में 6ठा अंश लेता है, अतः उसके पाप पुण्य का 6ठा भाग भी उसे लगता है। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को और पिता से पुत्र को पाप पुण्य का भाग मिल जाता है। जो धार्मिक स्त्री पति का मनवांछित कार्य करती है, उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराने वाले को अपने पुण्य का 6ठा भाग देना पड़ता है।
इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में पवित्र बुद्धि देने वाला एक प्राचीन इतिहास है, सुनो। पूर्व में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, पापी था, दुर्बुद्धि था। वह रस, शराब, कंबल, चमड़ा आदि बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वेश्यागामी, मद्यापी तथा जुआरी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। वह राजा महिष द्वारा निर्मित उस नगरी का नाम माहिष्मती था। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांवों से आते थे। उन्हें देखकर अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए धनेश्वर ने भी 1 महीने वहीं निवास किया। वह अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर नित्य भ्रमण करता था। एक समय उसने वहाँ पर ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा अर्चना करते देखा। उनमें कोई पुराण पढ़ रहा था तो कोई सुन रहा था। कुछ लोग विष्णु स्तवन में तत्पर होकर नृत्य गायन था वादन कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु मुद्रा लगाए थे तो तुलसी की माला धारण किए थे। धनेश्वर उन्हें बड़े आश्चर्यपूर्वक देखा करता था। वहाँ प्रतिदिन भ्रमण करते हुए उसने वैष्णव के दर्शन, स्पर्धा, भाषण से श्री विष्णु के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार वहाँ 1 मास तक रहते हुए उसने कार्तिक मास का अध्यापन विधि तथा हरिभक्त के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण तथा गौ पूजन आदि कृत्य देखे तथा दक्षिणा, भोजन एवं दीपदान की क्रियाएं भी देखी। सूर्यास्त के समय उसने दीपोत्सव की विधि देखी और वह सब भी देखा जो शिव जी के प्रीति के लिए किया गया था। पूर्णिमा के दिन ही शिवजी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। अतः शिवजी ने के भक्त इस तिथि को बड़ा उत्सव मनाते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीपदान को देखकर दोबारा जन्म नहीं लेते तथा चांडाल भी विप्रतुल्य हो जाते हैं। इसी पूर्णमासी के दिन ही शंखासुर से पीड़ित होकर देवताओं को वर देकर विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि में किए हुए दान तथा जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो लोग विष्णु और शिव में कोई अंतर करते हैं उनके सभी पाप कर्म निष्फल, उनके सभी पुण्य कर्म फल निष्फल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वहाँ भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने नृत्यादि भी देखे। तदुपरांत उसे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर कृपा करके उसके मुख में तुलसी जल युक्त जल भी डाल दिया। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने क्रोध कर डांटा था। बचपन से ही उसके किए गए पापों के विषय में यमराज ने बताया। यमराज ने क्रोध में भरकर अपने कालाग्नि जैसे स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने दूतों को इस प्रकार कहा। यमराज बोले, अरे इसे मेरे पास मत लाओ, इसे बांधकर मुकदरों से पीटो और कुंभीपाक नरक में डाल दो। इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत को मुकदर से पीटते हुए कुंभीपाक नरक में, जहाँ तेल का काढ़ा उबलता रहता था, डाल दिया। जब उसे तेल में डाला गया तो वह तेल ठंडा हो गया तथा कुंभीपाक नरक की अग्नि शीतल हो गई, जैसे कि पूर्व काल में प्रहलाद के लिए हो गई थी। उस महान आश्चर्य को देखकर यमदूत बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने यमराज के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। दूतों की इस आश्चर्यजनक बात को सुनकर यमराज सोचने लगे, ऐसा क्यों हुआ। तभी वहां नारद जी आ पहुंचे। यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद प्रश्न करने पर उन्होंने कहा। नारद जी बोले, हे यमराज, वह प्रेत यमलोक भोगने योग्य नहीं है। उसने अपने जीवन के अंत में नरक की मुक्ति दिलाने वाला पुण्य किया है। पुण्य कर्म करने वाले जिस वैष्णव ने कार्तिक मास का व्रत किया है, उसका दर्शन करने वाले को भी उसके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त होता है। इसने तो कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत लोगों का सत्संग किया है, अतः यह उनके पुण्य का भागी है। कार्तिक व्रत का जो पुण्य होता है उसकी संख्या का वर्णन नहीं है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य के महान पाप को भी भक्तवत्सल विष्णु भगवान भस्म कर देते हैं। इसने अपने अंतिम समय में तुलसी दलित नर्मदा जल का ग्रहण किया है तथा स्नान किए हुए वैष्णव ने इसे विष्णु का नाम जप सुनाया है, अतः यह पाप मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करने का अधिकारी है।
सूत जी बोले, यह कहकर नारद जी सनातन ब्रह्मलोक को चले गए तथा धनेश्वर भी यक्षलोक को जाकर यक्ष बन गया। वह कुबेर का अनुगामी होकर धना यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम पर भगवान गदाधर ने अयोध्या में एक तीर्थ की स्थापना भी की है। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। गीले तथा सूखे पापों से मनुष्य को नरक मिलता है, पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित पाप को सूखा और कामना युक्त पाप को गीला पाप कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गते परिशिष्ट पुण्य पाप फल कथन पूर्वकम धनेश्वर उपाख्यान नाम 35वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्ददे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानय वल्लवी वल्लभायाचितायात्मने कंसवेद्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवाजितं श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवादोक्षजं द्वारिकानायकं द्रौपदी रक्षकं राक्षसशोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्यभूपुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो हस्तसम्पूजितो राघवः पातु मां धेनुकारिष्टकानिष्टक्रेदेशिहा केशिहा कंसहृदवंशिका वादिका पूतना गोपका सूरजा किलनो बालगोपालिका पातु मां सर्वदा विद्युद्युतवत् प्रस्फुरत् वाससं प्रावृडं बोधवत् प्रोल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले भाजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारिकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युताष्टकं या पठेदिष्टदं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषा सस्पृहं वृत्तता सुन्दरं कर्तव्ये संभरं तस्य वश्योर्हरे जायते सत्वरं तस्य वश्योर्हरि जायते सत्वरं। प्रेम से वृंदावन विहारी लाल की जय। बोल राधा दामोदर भगवान की जय। बोल कृष्णचंद्र भगवान